तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हाउस पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा लेट हुए लेकिन आपके सामने मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ। लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पर दिख रहा है वीवो का V17 जिसमें आपको मिलता है प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पर ब्रांड न्यू फोन है ओप्पो का रेनो 3 प्रो। जैसे तो फ्रंट में आपको यहाँ पर डुअल पंच होल सामने नजर आ रहा होगा, और इसके रियर साइड की हम बात करते हैं यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें कि प्राइमरी लेंस जो है वो 64 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। तो यहाँ पर प्राइमरी लेंस के बारे में बता चुका हूँ, आगे यहाँ पर बात करेंगे उसके अंदर और भी डिफरेंट कैमरेज हैं, तो यहाँ पर सारे आपको कंपेरिजन मिल जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे यहाँ पर हमने रखा है वीवो का V17, और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे दिख जाता है ओप्पो का रेनो 3 प्रो। तो यहाँ पर क्लियरली शो रहा है, यहाँ पर मैंने इवनिंग टाइम पे फोटोज क्लिक करें और थोड़ा लास्ट में आपको नाइट भी दिख जाएगा। तो यहाँ आपके सामने बिल्कुल दिख रहा होगा, कम से कम कंपेरिजन ज़्यादा बनता है। अब थोड़ा सा आगे चलते और बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही फोटोज जो है इवनिंग टाइम के। तो यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे वीवो V17 का, और राइट हैंड साइड पर में थोड़ी सी क्वालिटी बेटर दिखती है एज कम्पेयर वीवो V17 से, क्योंकि यहाँ पर जो कलर एक्सपोज करें वो बिल्कुल मेंटेन करके रखा है रेनो 3 प्रो ने। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यह देख सकते हैं आप बिल्कुल यहाँ पर सनसेट होने ही वाला था। तो यहाँ पर जो कैप्चरिंग की क्वालिटी है बिल्कुल जो रियल सनसेट जो इमेज हम आंखों से देखते हैं, तो वो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल के रियर सेंसर से हम देख सकते हैं। ओप्पो रेनो 3 के अंदर आपको बेटर क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पर 48 मेगा का पिक्सल जो वीवो V17 में ये भी कम नहीं पड़ रहा, लेकिन बेटर क्वालिटी आपको रेनो 3 प्रो में देखने को मिल जाती है। उसी का यहाँ पर मैंने अगला जो वाइड एंगल शॉट लिया है, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा दोनों ही फोन के अंदर वाइड एंगल की बेहतरीन क्वालिटी दी है। इसमें एक तरफ आपको 8 मेगापिक्सल दिखता है और इधर आपको यहाँ पर दिखता है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शॉट। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन जो क्वालिटी है यहाँ पर बराबर सी, थोड़ा सा ही हल्का सा चेंज हमें दिखता है रेनो 3 प्रो के अंदर। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर सन के अपोजिट में जाकर फोटो क्लिक करा है, तो यहाँ पर थोड़ी ब्राइटनेस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इसमें हम कैप्चरिंग मूवमेंट में यहाँ पर थोड़ा सा कंपेरिजन टफ बनता है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर अच्छी सी आई है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हम अगले ही फोटोज़ को। तो ग्रासरी में जाकर मेनली जो कलर दिखते हैं वो आपको क्लियरली शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा वाइट बैलेंस जो गड़बड़ा है वीवो V17 गड़बड़ा है, और रियल इमेज जो देखे हैं वो निकल कर आई है रेनो 3 प्रो के अंदर। जो कलर है एक बिल्कुल मेंटेन करके रखता है, वो रेनो 3 प्रो के अंदर आपको क्वालिटी दिख जाएगी। यहाँ पर देखते हैं हम सन के ऊपर स्काई में जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो इवनिंग का जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कलर जो होता है बादलों का, वो यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाता है, और थोड़ा सा यहाँ पर वाइट कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखता है वीवो के V17 में। तो यहाँ पर एक के बाद एक जो फोटोज चल रहे हैं, यहाँ पर एक और फोटो आपको जो नजर आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लियरली हो जाता है कि वाइट बैलेंस जो है वो थोड़ा सा वीवो V17 का यहाँ पर गड़बड़ाता है, और जो रियल इमेज जो निकल कर आ रही है मेनली हर फोटोज के अंदर वो रेनो 3 प्रो में दिख जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपको एक तरफ 48 मेगापिक्सल के फोटोज दिख रहे हैं, एक तरफ 64 मेगापिक्सल के। तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें दोनों ही फोटोज़ के अंदर ये देखना होगा कि यहाँ पर कंपैरिजन काफ़ी ही टफ बनता जा रहा है, क्योंकि कैमरा क्वालिटी दिन पे दिन काफ़ी इंप्रूवमेंट से हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ साथ जो क्वालिटी है हर फोन के अंदर आपको बेटर मिलती है। वीवो V17 थोड़ा पुराना फोन था इसकी वजह से, और यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का सेंसर था, तो इंप्रूवमेंट हमें रेनो 3 प्रो में यहाँ पर अच्छा सा दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइटिंग की है वो ज़्यादा कैप्चरिंग की क्वालिटी वीवो V17 नजर आ रही है। कहीं पर भी देखते हैं जो वाइट बैलेंस को यहाँ पर कवर कर थोड़ा सा बढ़ा देता है, लेकिन रेनो 3 प्रो में एक रियल इमेज आपके सामने नजर आ रही होगी। इस फोटो के अंदर आपने देखा है थोड़ा पास से शॉट लिया है, तो यहाँ पर जो ग्रासरी के अंदर एक जो है वाइट बैलेंस को गड़बड़ाया नहीं, और जो रियल इमेज दोनों ही फोन के अंदर निकल कर आई है, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर रेनो 3 प्रो ने बिल्कुल भी नहीं किया। जैसे कि रेनो 2 के अंदर भी हमें अच्छी क्वालिटी देखने को मिली थी, इस तरह ही रेनो 3 प्रो में आपको फोटोज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सनलाइट ने जो रिफ्लेक्ट करा है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, लैंप लाइट, यहाँ पर जो लैंप लाइट ने यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन जाता है वो हमें यहाँ पर दोनों ही फोन में बराबर सा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा वीवो V17 में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़े से यहाँ पर शाम ढल गई है, थोड़ी सी रात यहाँ पर होने वाली थी, तो यहाँ पर आप जो फोटोज़ देखते हैं इसके अंदर जो क्वालिटी है वो बेटर है आपके सामने रेनो 3 प्रो की, और ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का अच्छा सा निकल कर आता है। और इसी के बाद यहाँ पर इसी फोटो का जो वाइड एंगल शॉट है यहाँ पर भी आपको क्लियर दिख जाता है। कैप्चरिंग की जो क्वालिटी है दोनों ही फोन में काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोनों का एंगल 117 डिग्री तक आप यहाँ पर कैप्चरिंग क्वालिटी दोनों ही फोन के अंदर देख सकते हैं, लेकिन वाइड एंगल की क्वालिटी आपको बेटर मिल जाती है ओप्पो रेनो 3 के अंदर, क्योंकि उसका पिक्सल रेजोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है वीवो V17 से। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट पूरी यहाँ पर डाउन हो गई है, सनलाइट आपको नहीं दिखेगी। सारी फोटोज यहाँ पर सन और लैंप के और लाइटिंग के अंदर यहाँ पर आपको कैप्चरिंग दिख जाएगी, तो नाइट के फोटोज भी आगे आपको और बेहतर दिख जाएंगे। तो वीडियो पर बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाएगा टेक हाउस के फैमिली के साथ। ये यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट आपके सामने दिख जाता है, तो ये जो पोर्ट्रेट की क्वालिटी आपको बिल्कुल क्लियरली शो हो रही है, किसके अंदर आपको बेटर मिल जाती है। तो रेनो 3 प्रो की जो क्वालिटी देखे हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप उसी को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पूरे बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लर कर देता है। तो क्वालिटी अगर बात करें
पोर्ट्रेट शॉट की वो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है रेनो 3 प्रो के अंदर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जूम टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल प्लेन शॉट ले आपके सामने मैंने लोकेट करी, सामने एक बिल्डिंग है, उसी को यहाँ पर हम जूम करेंगे तो 1x की क्वालिटी के बाद आपको थोड़े से यहाँ पर आगे चलता हूँ मैं लेकर। तो यहाँ पर इसके बाद देखेंगे हम 2x जूम की जो क्वालिटी है ये आपको दिख जाती है। 5x जूम करा है हमने, फोटोज़ को ज़्यादा नहीं करा क्योंकि ज़्यादा पिक्सल रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा ही गड़बड़ा जाता है, मच्छर मक्खी ज़्यादा दिख जाती है। तो 2x तक दोनों ही फोटो में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पर आप देखते हैं, उसी के बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा और। सो फ्रेंड यहाँ पर हमने देखा कि 2x की क्वालिटी तक तो यहाँ पर पिक्सल रेजोल्यूशन नहीं गड़बड़ाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको करा है 5x का जूम। तो यहाँ पर आपको क्लियर इमेज कराने जब दिखाने की कोशिश की है तो आपको यहाँ पर दिख जाता है रियल एक इमेज जो यहाँ पर मच्छर मक्खी कम जिसमें दिखे वो हमें रेनो 3 प्रो के अंदर दिखते हैं। और इसी के बाद vivo v17 में हमने देखा कि थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पर बढ़गड़ाई है। तो यहाँ पर देखने में यही आता है कि जूम की क्वालिटी आपको बेटर मिलती है रेनो 3 प्रो के अंदर। तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन के अंदर 10x जूम भी मिल जाता है, लेकिन आपको 5x जूम इसलिए करा है क्योंकि इसमें क्वालिटी आपको समझ में आती है। ज़्यादा फोटोज़ को जूम करते हैं तो पिक्सल यहाँ पर बिगड़ जाते हैं। अब थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर हम करने वाले नाइट टेस्ट। तो ये मैंने प्लेन शॉट लिए दोनों ही फोन के। तो प्लेन शॉट में भी आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि रेनो 3 प्रो की क्वालिटी अच्छी है एज कम्पेयर vivo v17 से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क मोड हो गया है vivo v17 के अंदर। अब थोड़ा सा मैं और आपको आगे लेके चलूँगा। तो यहाँ पर पहले और इसकी और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेनो 3 प्रो के अंदर लाइटिंग की जो प्लेन शॉट के अंदर क्वालिटी है वो काफ़ी ही हद तक बेहतर है एज कम्पेयर vivo v17 से। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा कि किसकी क्वालिटी बेहतरीन सी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे मैंने दोनों ही फ़ोन का नाइट शॉट ऑन करा था तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं टंकी के अंदर आपकी क्वालिटी जो है रेनो 3 प्रो के अंदर बहुत ही बेहतरीन सी है। vivo v17 के अंदर थोड़ा सा नाइट मोड यहाँ पर गड़बड़ाता है, क्वालिटी कैप्चरिंग की बेहतर है, लेकिन जो एक्सपोज करता है लाइटिंग को वो आपको रेनो 3 प्रो के अंदर ज़्यादा मिल जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने अगले एक ऑब्जेक्ट को लोकेट करा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पहले ही आपके सामने प्लेन शॉट है। इसके अंदर भी क्वालिटी जो बेहतर है रेनो 3 प्रो के अंदर दिख जाती है क्योंकि 64 मेगापिक्सल मिला है। रेनो vivo v17 में थोड़ा सा डार्क दिखती है प्लेन शॉट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो अब इसको आगे और यहाँ पर देखा जाएगा कि अब यहाँ पर जो नाइट मोड ऑन करने पर ऐसी क्वालिटी आपको कैसी क्या मिलती है। तो जैसा कि अभी जो डार्क मोड है उसको यहाँ पर रेनो 3 प्रो के अंदर काफ़ी ही बेहतर कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपके सामने एक और इमेज जो खिलेगी। ये देखा हमने कि vivo v17 का जैसे नाइट मोड करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर जब भी कम वाइट दिखती है कुछ चीज़ें, लेकिन सुपर अल्ट्रा नाइट मोड एक बात करें जो फोन्स के अंदर आना चाहिए वो हमें रेनो 3 प्रो के अंदर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इसको नाइट मोड ऑन करेंगे तो आपको किसी अदर लाइट्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अदर पास वाले शॉट्स की। तो यहाँ पर मैंने फल फ्रूट्स के शॉट लिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये मैंने प्लेन शॉट लिया, ये कोई पोर्ट्रेट शॉट नहीं है। लेकिन उसके बाद जो क्वालिटी की बात करें हम कैप्चरिंग क्वालिटी की रेनो 3 प्रो के अंदर आपको ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पर दूर तक सारे ही ऑब्जेक्ट को एक जैसा कलर शो करा है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगले और फ्रूट्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टफ कंपटीशन बनता है। दोनों ही फ़ोन की यहाँ पर इमेज आपको एक इक्वल जहाँ पर क्वालिटी देती है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कलर को मेंटेन करके जो रख रहा है वो होता है हमारा रेनो 3 प्रो क्योंकि जो लाइट्स के साथ भी अपने कलर को वो बिल्कुल बराबर सा रखता है। और यहाँ पर अगला जो शॉट है वो आपके सामने है मैक्रो शॉट। यहाँ पर मैक्रो शॉट भी का भी लेंस थोड़ा सा बड़ा है, 5 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है रेनो 3 प्रो के अंदर, 2 मेगापिक्सल का vivo v17 में। तो उसी की वजह से यहाँ पर क्वालिटी में थोड़ा सा आपको कम अलग अलग चीज़ें दिख जाएंगी। ये प्लेन शॉट है, यहाँ पर आपको दिख जाता है। यहाँ पर मैंने इसको दोनों ही फ़ोन को प्लेन रखा है, 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा ऑन नहीं करा था। अलग सा ऑप्शन मिलेगा आपको रेनो 3 प्रो के अंदर, लेकिन यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के अंदर प्लेन शॉट जो लेते हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने देखा कि सारे ही फोटोज़ को हम देखें क्लियरिफाई करें तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन सी क्वालिटी आपको दोनों ही फ़ोन में मिल जाती है। लेकिन इस फोटो में आपको रिफ्लेक्शन वाली जो चीज़ नज़र आ रही होगी वो आपको ज़्यादा दिखने को आती है vivo v17 के अंदर। तो यहाँ पर Oppo Reno 3 Pro यहाँ पर भी काफ़ी बेस्ट है। हम ये नहीं कहते कि vivo v17 के ज़्यादा ही फोटो गड़बड़ाएं, लेकिन जो लेंस की क्वालिटी इंप्रूव हुई है उसकी वजह से यहाँ पर Reno 3 Pro के अंदर आपको काफ़ी बेहतरीन सी क्वालिटी मिल जाती है। थोड़ा सा और पास में चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगले ही फोटोज़ के अंदर जो क्वालिटी है जो काफ़ी बेहतरीन से आपको मिल जाएगी। तो ये हमने देखा कि जो ग्रैप्स की फोटो है तो उसमें ब्लैक कलर जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा सा कैप्चर करना आया रेनो 3 प्रो के अंदर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आप देखते हैं लाइट और कलर फोटोज़ को काफ़ी ही मेंटेन करके रखता है रेनो 3 प्रो। vivo v17 के अंदर भी यहाँ पर तारीफ की जा सकती है क्योंकि नाइट के जो शॉट हैं इसके भी काफ़ी बेहतरीन से मिल जाते हैं। और आपको दोनों ही फ़ोन का सिंगल फोटोज़ भी देखना तो आपको यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। vivo v17 जो काफ़ी कंपेरिजन मैंने करें डिफरेंट चीज़ों से उसको आप देख सकते हैं। और आपके पास कोई सी भी ब्रांड का फ़ोन है तो उसके अंदर वो क्या बेहतरीन चीज़ से रखती है वो आप जाके हमें बताइए अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पर मैंने जो पिछला फोटो का उसका वाइड एंगल शॉट भी रखा है तो वाइड एंगल कैप्चरिंग क्वालिटी बेहतर है, बिल्कुल क्लियरली दिख जाता है रेनो 3 प्रो के अंदर क्योंकि इसका भी पिक्सल रेजोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। सब ब्रांड है दोनों एक दूसरे कंपनी के, लेकिन ओप्पो वीवो में काफ़ी टफ कंपटीशन हमेशा देखने को मिलता है। एक के बाद एक फोटोज़ काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। अब हम देखेंगे जो vivo v19 आने वाला
वाला है उसके अंदर भी काफ़ी बेहतरीन से आपको यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो ये जो एक और फोटो है आपके सामने बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है, सारे ही फोटोज़ के अंदर वो कंपेरिजन बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। तो आपको कौन सा क्या कंपेरिजन फोटोज़ अच्छे लगे और आपको किस तरीके से और हम इसे सुधार कर सकते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर सजेशन जरूर करिएगा। और अगर तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से रिलेटेड आपको सारे ही कंपेरिजन एक से एक यहाँ पर देखने को आते हैं। और कुछ चीज़ मैं आपको और क्लेरिफाई कर देता हूँ, अगर दूसरे जो फ़ोन्स हैं बड़े फ़ोन्स वगैरह और किसी का भी किसी से कंपेरिजन चाहिए वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके वो भी बताइएगा। तो उसी से हमें सजेशन मिलता है कि हम अपनी वीडियोज़ को और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द लिंक्स विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन, क्योंकि इसी वजह से हमें यहाँ पर थोड़ी सी अपने वीडियोज़ को इंप्रूव करने की क्वालिटी मिलती है।